नमस्ते बच्चों, वेलकम टू ज्ञान क्वेस्ट एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है एन इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा एआई है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है एंड हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एआई वर्सेस एचआई। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई, कि अगर मैं एआई की बात करता हूं तो आपको एआई शब्द से क्या समझ आता है। तो बच्चों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां मशीन सोच सके, सीख सके और बिना इंसान के मदद के काम कर सके। यही है वो दुनिया जिसमें हम एआई के साथ एंटर कर रहे हैं। मतलब आने वाले समय में एआई का ही एप्लीकेशन है वो वर्क करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐसी दुनिया जहां पर मशीन खुद ही सोच सकती है, खुद ही लर्न कर सकती है और खुद ही टास्क को परफॉर्म कर सकती है। कुछ यहाँ पे आप लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो एआई के, जो आजकल की दुनिया में चल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्मार्टफोन्स जो कि आप यूज करते हो, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी एक स्मार्टफोन ही है। टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपने कभी यूज किया होगा, जैसे कि हमारा गूगल डॉक्यूमेंट है। गूगल डॉक्यूमेंट में अगर आप कोई चीज लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक सजेशंस देने लगता है। अगर आप मेल किसी को लिखते हो, जैसे अगर आप मेल लिखने की ट्राई करोगे तो वहां पे भी आपका कुछ वर्ड लिखने के बाद आपके पास सजेशन आ जाता है। तो ये हमारे किसके थ्रू हो सकता है, एआई के थ्रू ही हो सकता है। अब एआई का मतलब ये नहीं है कि कोई रोबोट होगा जो काम करेगा। एआई का मतलब है सिंपल एक मशीन है जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वर्क कर रही है। फिर आता है हमारे पास टेक्स्ट सजेशन। यही ये एग्जांपल है, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया हमारा, हमारा ईमेल हो गया। ये सारी चीजें क्या है, एक एआई के ही एग्जांपल्स हैं। रिकमेंडेशन सिस्टम, जैसे आप गूगल में कोई चीज सर्च करते हो तो वहां पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिख जाते हैं। जैसे अगर आप यूट्यूब पे कुछ सर्च करोगे तो यूट्यूब में भी बहुत सारे आपको सजेशंस मिलने लगते हैं। ये सारे किसके थ्रू हो सकते हैं, ये सारे एल्गोरिदम्स के थ्रू होते हैं। एल्गोरिदम्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके थ्रू आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप क्या देखना पसंद करते हो। जैसे अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट में अमेजोन फ्लिपकार्ट में कुछ चीज बाय करना चाहते हो, तो जब आप कुछ बाय करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक स्मार्टफोन। ओके, अगर आप स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो वहां पे जब आप बाय करते हो तो आपको सजेशंस दिए जाते हैं कि स्मार्टफोन के साथ आप ईयरफोन्स भी बाय कर लो। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ईयरफोन्स जो हमारे होते हैं वो कैसे आप बाय कैसे सजेशंस आ गया कि आपको तो स्मार्टफोन खरीद लेना था। तो ये एआई के थ्रू होता है। बेसिकली वो क्या एनालाइज करता है, बेसिकली एनालाइज करता है कि अगर आप स्मार्टफोन्स ले रहे हो तो स्मार्टफोन्स के साथ क्या सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो अगर ईयरफोन्स वो आपको सजेस्ट करता है, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स के साथ ईयरफोन्स भी खरीद रहे हैं। तो ये एक हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया जो कि हम एआई के थ्रू करते हैं। एआई का सिंपल मतलब है डेटा के साथ खेलना। बेसिकली डेटा से किसी के साथ हमें रिलेशंस निकालने की, किसके साथ आप क्या चीज सजेस्ट कर सकते हो। स्मार्ट होम्स एंड स्मार्ट सिटीज का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट होम्स में बेसिकली क्या होता है, स्मार्ट होम्स में हमारे पास गैजेट्स होते हैं जो कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के वर्क करते हैं। मतलब ह्यूमन का कोई भी वहां पे इंटरेक्शन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ही वर्क करेगा। स्मार्ट सिटीज आर लाइक कि जब जहां पे बहुत सारे गैजेट्स गैजेट्स हमने लगा दिए, लाइक सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, वहां पे एआई के थ्रू हमने एनालाइज किया कि कितनी कार्स यहाँ से जाती हैं। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यही है हमारा स्मार्ट सिटीज। देन हम रोबोटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे रोबोट्स आप देखोगे कि बहुत सारे रोबोट्स आजकल बन रहे हैं, वो भी एआई के थ्रू ही वर्क करते हैं। बेसिकली रोबोट का दो वर्क होता है। बेसिकली एक होता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, रोबोट को चलना सिखाते हैं या बाकी चीजें, जैसे वो हाथ हिलाता है या वट एवर लाइक बेसिकली वर्क करवाना है। बट वो जो सोचने की शक्ति है, लाइक कि क्या काम कैसे करना है, दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एआई। एआई हमें सोचने के लिए बताता है। बेसिकली हमें क्या बोलते हैं कि अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, ये हमें एआई समझाता है। तो एआई की साइकिल भी हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे ये वर्क करती है बेसिकली। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो हमें एआई देता है। ओके, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फेस आईडी अनलॉकिंग। फेस आईडी अनलॉकिंग आपने बहुत सारे अपने फोन में देखा होगा कि भाई फेस से हमारा फोन अनलॉक हो जाता है। ये कैसे होता है, ये भी बेसिकली एक तरीके की एल्गोरिदम होती है जहाँ पे वो आपके फेस को बेसिकली देखता है। आपका फोन जो कैमरा है वो आपके फेस को डिटेक्ट करता है, और उसके बाद आपको वो, अगर आपका जो डेटा है वो मैच करता है पहले जो फेस आपने लॉक लगाते समय लाइक जो सेट किया था, अगर वही मैच करता है तो ही क्या होता है, आपका फोन अनलॉक होता है। नेक्स्ट है हमारे पास
सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा एग्जांपल आजकल चल रहा है लाइफ दुनिया में। जैसे कि आप देख सकते हो कि टेस्ला जो है हमारी एलन मस्क की कंपनी है। टेस्ला हमारी एक सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही है और बना भी चुकी है, जो कि आउट ऑफ कंट्री में ऑलरेडी वर्किंग है। इंडिया में अभी नहीं आई है, बट टेस्ला इज द सेल्फ ड्राइविंग कार। बेसिकली ये किसके हेल्प से हुआ है? टेस्ला हमारे ऑटोमेशन कार्स को बनाती है, जो कि बाय द हेल्प ऑफ एआई ही हुआ है। तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि एआई के थ्रू आजकल हो रहे हैं। आपने स्पीच रिकॉग्नाइजेशन देखा होगा। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, एंड यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हो, दैट इज amazon का अलेक्सा। ये सब क्या करते हैं? बेसिकली आप कुछ भी उनको बोलोगे, उसके हिसाब से आपको सजेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक एआई का एग्जांपल है। एक्सपर्ट सिस्टम्स, हेल्थ केयर में बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स यूज किए जाते हैं। फाइनेंस में हम स्टॉक मार्केट्स के डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए एआई का यूज करते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आजकल हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ आता है कि एआई इज एवरीवेयर, मतलब एआई हमारा हर जगह पे है। और ये क्या कर रहा है? हमारी लाइफ को आसान बनाता है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम सो कॉमन। लाइक आजकल के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत ही कॉमन हो गया है। बट इट इज नॉट जस्ट अ ट्रेंड। लाइक ये ट्रेंड नहीं है, जैसे बहुत सारे जैसे पहले हमारे पास आया था कि अलग अलग चीजों का ट्रेंड आता है, जैसे फैशन का एक ट्रेंड आता है। तो भी बट ये एआई एक ट्रेंड नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है जो कि हमारे आने वाली लाइफ को पूरा बदलने वाला है। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। सो एआई एक न्यू रेवोल्यूशन है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज एंड सोसाइटीज। सो जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 90s 80s में, सो 90s 80s या लाइक 18 से आप लेके चल सकते हो 1800 से 1900 तक। सो ये जो एरा था, ये हमारा था एरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। अभी जो हमारा एरा चल रहा है वो है हमारा एआई का। बेसिकली एआई रिसेव कर रहा है ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। लाइक हमारे हर एक चीजों को एआई के थ्रू आसान बनाने का ट्राई किया जा रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एजुकेशन हो या कम्युनिकेशन हो। लाइक एजुकेशन हो गया, हमारा एनालिसिस, स्टॉक मार्केट हो गया, एवरीथिंग, फाइनेंस हो गया। यहाँ पे आप फाइनेंस भी लिख सकते हो कि फाइनेंस हो गया हमारा। वी आर ट्राइंग की मेक इट इजी बाय द हेल्प ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द वे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज ह्यूमन लाइफ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे चेंज किया है ह्यूमन लाइफ को? बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप कार देख रहे हो, ये सब यहाँ से एरे से स्टार्ट हुआ था। लाइक 1800 से 1900 से ये चीजें स्टार्ट हुई थी, जो कि हमारी बहुत सारी लाइफ को आजकल चेंज कर चुकी है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम देख सकते हो आजकल, मोटर व्हीकल देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से एआई भी करने वाला है। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को होने में बहुत टाइम लगा था, बट एआई इज गोइंग सो फास्ट। सो ये बहुत ही जल्दी हमारी पूरी लाइफ को चेंज करने वाला है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैजेट। ओके, सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्टफोन्स, क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटीज, रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पीच रिकॉग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम। These are few examples of AI applications that have become an integral part of our daily routine. Like आप हमेशा ये चीजें यूज करते हो, जैसे आप गूगल असिस्टेंट आप हमेशा यूज करते हो। आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का जो एग्जांपल है, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सीरी। सेल्फ ड्राइविंग कार अभी इंडिया में नहीं है, बट आउट ऑफ कंट्री में ऑलरेडी ये वर्क चल रहा है। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें देख, लाइक आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि एआई के बिना आपकी लाइफ चल सकती है। आज के जमाने में एआई ने हमें इतना डिपेंडेंट बना लिया है। ओके, सो सिमिलर टू हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 18th and 19th century, we are now about to witness a new revolution, the AI revolution. Soon AI enabled devices will perform almost every aspect of our life. So जितने भी आपके अभी काम हो रहे हैं, ये सारी चीजें एआई के थ्रू बहुत ही आसानी से हो सकता है। आजकल जो बहुत टॉप पे टूल चल रहा है एआई का, वो है हमारा चैट जीपीटी। आपने इसका नाम भी सुना होगा बहुत जगह पे। चैट जीपीटी क्या करता है? आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। आपको इमेजेस का सॉल्यूशन भी दे देगा, आप इमेजेस में उसको आंसर लाइक फाइल्स अपलोड कर सकते हो, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। ओके, सो इसके बाद आपका क्या एग्जांपल है? आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है राइटोसोनिक का। राइटोसोनिक क्या करता है? बेसिकली राइटोसोनिक आपके आर्टिकल्स को लिखने में हेल्प करता है, आपके ब्लॉग्स को लिखने में हेल्प करता है। कीवर्ड्स एवरीवेयर। कीवर्ड्स एवरीवेयर एक हमारा टूल है जो कि हमारे कीवर्ड्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत सारे टूल है जो आजकल एआई के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं और अपने जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, सो मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट होम्स में एआई वर्क कर रहा है। उसके बाद हमारे
स्मार्ट क्लासरूम में एआई वर्क कर रहा है, आप डिजिटल पैनल्स देखते हो एआई क्लासरूम में, दैट आर ऑल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एआई। ओके, सो डिजिटल पैनल्स हो गए, हमारे स्मार्ट गैजेट्स हो गए, ये सारे हमारे स्मार्ट क्लासरूम में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे स्मार्ट सिटीज हो गया। स्मार्ट सिटीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके गैजेट्स हो गए, आपके व्हीकल हो गए, आपके डिटेक्शन सिस्टम हो गए, कैमराज हो गए, ऑल दीज थिंग्स। ओके, तो चलिए अभी समझते हैं कि डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस में, एआई वर्सेस एचआई। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। उससे पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि व्हाई आर ह्यूमंस एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। सो हमारे पास जो फूड चेन आपने बायोलॉजी वगैरह में पढ़ी होगी, फूड चेन में हमेशा ह्यूमंस ही सबसे टॉप लेवल पे क्यों रहते हैं? व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर स्पीसीज, लाइक जितने भी अदर स्पीसीज है उससे हमें अलग कैसे बनाता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो फूड चेन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देखो बहुत सारी स्पीसीज है जिसमें से ह्यूमन सबसे ज्यादा लाइक टॉप पे रहता है। लाइक ये किस वजह से हो पाता है? ये इस वजह से हो पाता है क्योंकि ह्यूमन के पास क्या रहता है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू कंप्रेहेंड, एनालाइज एंड मेक डिसीजंस बेटर देन एनी अदर स्पीसीज। सो इस वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज है उनसे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकता है डेटा को ह्यूमन, डिसीजन मेकिंग कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर एनालिसिस। और ये हमेशा कौन कर सकता है? ह्यूमन ही कर सकते हैं। ह्यूमन कौन है? हम लोग, वी और अस। ठीक है, तो हम लोग ये चीजें कर सकते हैं। इस वजह से क्या है, हमारा जो फूड चेन है उसमें हम टॉप में आते हैं। नेक्स्ट, द रोल ऑफ लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ह्यूमन लर्न लैंग्वेजेस नेचुरली बाय ऑब्जर्विंग एंड हियरिंग देम इन एवरीडे लाइफ। लाइक हमें कभी किसी ने लैंग्वेज बचपन में सिखाई नहीं है, हमने वो ऑटोमेटिकली सीखी है। लाइक अगर आप देखोगे कोई छोटा सा बच्चा होता है, उसको आप वो देख देख के ही सीखता है, और जब वो बड़ा हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल का हो जाता है, तब वो चीजें बोलना स्टार्ट कर देता है। तो क्या उसको किसी ने सिखाया था? नहीं, उसने ऑटोमेटिक वो चीजें सीखी। हाँ, 5 साल के बाद उसको चीजें सिखाई जाती हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करो, बट जो उसकी मदर टंग होती है या जो उसकी होम टाउन की लैंग्वेज होती है, जो उसके घर में बोली जाती है, वो ऑटोमेटिकली सीखता है। ओके, सो इट इज द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दैट हेल्प अस कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड लर्न। सो ये हमारी जो इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिक सीखना सारी चीजों को, यही हमारे क्या करता है? कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, एंड नई नई चीजों को सीखने में हेल्प करता है। सो ये हमारी है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कि ह्यूमन के पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि की डिफरेंस बिटवीन एआई एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो बेसिकली इंटेलिजेंस तो दोनों में कॉमन है। आप देखो, एआई में ए क्या है? हमारा आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है दैट इज मैन मेड, मतलब दैट इज मैन मेड। ओके, सो ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, ये एक एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये चीज सेम चीज लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही लाइक टेक्नोलॉजी है, जो कि हमें ह्यूमन की तरह सोचने में हेल्प करती है। किसको? मशीन्स को। सो एआई कैन मिमिक इंटेलिजेंस। मिमिक का मतलब होता है कि कॉपी करना। तो एआई इंटेलिजेंस को कॉपी तो कर सकता है, बट इट डज नॉट हैव द नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज। मतलब उसके पास नेचुरल, जो ह्यूमन के पास नेचुरल एबिलिटी थी कि वो चीजों को सीख सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और डिसीजन मेकिंग कर सकता है, वो चीज एआई अपने आप नहीं कर सकता। ओके, सो इट डज नॉट हैव नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम सिखाते हैं। ओके, दैट ह्यूमन नेचुरली प्रोसेसेस। तो यही एक बड़ी चीज है जो कि ह्यूमंस को हमेशा हर एक स्पेसीज से ऊपर रखता है। तो ह्यूमन हमेशा आगे रहेगा किससे? ह्यूमन हमेशा आगे रहेगा हमारा एआई से। ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा आगे रहेगा एआई से। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी के लिए तो ये चीज है, आगे चल के हो सकता है एआई बहुत सारा इवॉल्व होगा उसके बाद, बट ऑब्वियसली लाइक ह्यूमन ही एआई को बना रहा है, तो ऑब्वियसली ह्यूमन का इंटेलिजेंस हमेशा ज्यादा ही रहेगा। एआई इज इनक्रेडिबली पावरफुल, बट it is our unique human intelligence that still make us dominant species on the planet. So human सबसे dominant species है इस planet में, भले ही एआई आए, रोबोट्स आए, ये जो भी हो, बट एआई से ऊपर हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस रहेगी। While AI will assist and change the world, definitely it will help us. Okay, human intelligence will always lead the way. So AI assist कर सकता है to changing the world and it can make our life easy, but हमेशा human intelligence ऊपर रहेगी, लीड करेगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कैसे वर्क करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस रीजनिंग, लर्निंग, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग,
इन चीजों में इंटेलिजेंस हमारी और परसेप्शन, लाइक ये यहाँ पे आप ह्यूमन इंटेलिजेंस का डायग्राम देख सकते हो। अभी देखते हैं एआई का डायग्राम। एआई का डायग्राम क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है, इंक्रीज एक्यूरेसी करता है, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्म हाई कंप्यूटेशनल्स। सो यहाँ पे आप देखो, रीजनिंग, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस में नेचुरली ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे एआई को हम क्या करते हैं, मशीन इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, बेसिकली डिसीजन मेकिंग, उसको ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा, तो उसके हिसाब से उसको डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं। एक्यूरेसी कैसे इंक्रीज करनी है, लाइक सही आंसर्स कैसे देने हैं, ये बेसिकली लर्न करता है अपने प्रीवियस जो उसने आंसर जनरेट किया है, या प्रीवियस जो उसने टास्क किया है, उस प्रीवियस टास्क से ये न्यू टास्क में लर्न करता है। एआई हमेशा लर्न करता है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड हाई लेवल कंप्यूटेशंस। हाई लेवल कंप्यूटेशंस क्या होते हैं? बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं हमारी, जब भी हम एआई को वर्क करते हैं तो बहुत सारा एल्गोरिदम होता है, बहुत बड़ा एल्गोरिदम होता है, और वहां पे हाई कंप्यूटेशंस चल रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटेशंस, लाइक बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। सो एआई इज इनक्रेडिबल पावरफुल। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बट हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस इससे आगे ही रहेगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है बेसिकली कि आजकल के टाइम में, इन टूडेज वर्ल्ड, एआई इज परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, राइट? बहुत सारे टास्क है जो एआई कर रहा है, दैट मेक्स अस लाइफ इजियर, स्मार्टर एंड मोर कनेक्टेड। राइट योर आंसर्स इन कमेंट। सो लाइक आजकल के कौन कौन से वो टास्क हैं जो एआई हमारी हेल्प कर रहा है, आपकी लाइफ में जो एआई ने हेल्प किया है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और ये क्या कर सकते हो आप? सिंपल नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, और वो कमेंट मैं पढ़ लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है एआई के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे टास्क है, उसमें से कुछ आपको 3-4 टास्क यहाँ पे कमेंट करने हैं। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, यही हमारे इस क्लास में था। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप यहाँ पे ईमेल कर सकते हो हमें। आप यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द नोट्स, अपडेट एंड क्विजेस। सो चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।